लद्दाख के हेनले गांव में रात में भी अब विदेशी पर्यटक रुक सकेंगे। मार्च सेमिक और स्को घाटी को भी पर्यटकों के लिए अब खोल दिया गया है और मुकामी लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसके लिए शुक्रिया अदा किया है। इस वक्त हम दुनिया की सबसे ऊंची जगह उमलिंग रोड पे है। तो रिसेंटली एमएचए की तरफ से यहाँ फॉरेन टूरिस्ट को भी अलाउड किया, तो उससे यहाँ के लोगों को कितना फायदा होगा हम पूछेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव काउंसलर टशी नमग्याल सर है। सर, बीते हुए कुछ सालों में यहाँ काफी टूरिस्ट आता है और खासकर कुछ दिन पहले जो एमएचए ने यहाँ फॉरेन टूरिस्ट का भी नाइट स्टे अलाउ किया, तो उससे यहाँ जो नोमैड्स रहते हैं उनके लिए कितना फायदेमंद साबित होगा? जी हाँ, सबको नमस्कार। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। काफ़ी सालों से बॉर्डर एरिया में काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस था कि चाहे जो डोमेस्टिक टूरिस्ट हो चाहे इंटरनेशनल टूरिस्ट हो, तो रिसेंटली इसमें एमएचए का एक नया ऑर्डर हुआ है कि इसमें काफी मतलब हमारा जो फॉरेनर टूरिस्ट यहाँ पे अभी बॉर्डर की तरफ फ्लो हो रहे उनको नाइट स्टे के लिए यहाँ पे आने में अलाउड किया गया है। तो अभी देखिए, हम जब यहाँ पे इनर लैंड परमिट हटाने के बाद पूरे हमारे जो जितने भी टूरिस्ट आता है वह उमलुंगला, अब हम जो अभी जो है पूरा वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड पे 19,024 फीट पे हम खड़ा है। तो यहाँ से होते हुए पूरा जीरो बॉर्डर डेमजोक तक जाते हैं। अब इसके बाद हमारे यहाँ पे जितना भी निवासी लोग रहता है, खासकर अनले है, कुयूल है, डेमजोक है, उन लोगों के मतलब अपने मतलब आमदनी के लिए हम जो अपना मतलब सेल्फ सस्टेन हम किस तरह से बढ़ेंगे और बॉर्डर टूरिज्म को हम लोगों के साथ किस तरह से जोड़ेंगे, इन चीजों को लेकर काफी फायदा हुआ है। जी सर, जो माइग्रेशन ही बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, तो खासकर यहाँ जो उनका आमदनी बढ़ेगा, उनको कुछ इनकम होगा, तो ये माइग्रेशन रुकने को हमें सहायता मिलेगा। एग्जैक्टली, आपने सही फरमाया। देखिए, बीते हुए सालों में बहुत सारे यहाँ से लोग माइग्रेशन हो के ले में बिल्कुल मतलब एक मोहल्ला वहाँ पे बिल्कुल सीमित है, लेकिन आप देखिए यहाँ तक हमें टूरिस्ट छोड़ना हमारे लोगों के लिए तो बहुत ही बड़ी बात है। और केवल टूरिस्ट छोड़ना ही नहीं, और यहाँ पे बहुत सारे मोबाइल टावर 4G टावर्स सैंक्शन हुआ है, डेमजोक में है, कुयूल में है, हानले में है। आप और रोड देखिए ना कितनी मतलब बीते हुए सालों में इतना अच्छी तरह से मतलब स्मूथ हुआ है। खासकर हमारा CDFD रोड शुशुल से लेकर दुंगटी फुकसे डेमजोक CDFD रोड, अब ये बिल्कुल वार फोटिंग के साथ यहाँ पे हमें चल रहा है। अब 145 किलोमीटर टूवर्ड्स डेमजोक। अब इसके बाद हमारे लोग अब रिवर्स माइग्रेशन भी होने जा रहे हैं। लोग अब यहाँ पे फैसिलिटीज मिले, 24/7 लाइट का हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिले और यहाँ पे 4G टावर चले और टूरिस्ट इस तरह आते रहेंगे तो लोग जरूर यहाँ पे बैठेंगे। क्योंकि देखिए अभी जो ये लाइट का इश्यूज है, पहले काफी सालों से हमारे यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रिसिटी का इश्यूज होते थे। अब ये लास्ट ईयर 667 का रोड पूरे चंगथंग रीजन के लिए, दोनों सब डिवीजन के लिए, नॉर्दर्न ग्रिड के लिए हमें सैंक्शन हुआ है। अब हम 2-3 साल में हमें देखेंगे कि बॉर्डर किस तरह से डेवलप होगा। और नरेंद्र मोदी जी सरकार का अभी एक विजन रहा है पूरे बॉर्डर को, ये देखिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में हमने 800 करोड़ का प्रोजेक्ट ऑलरेडी हमने एमएचए को मतलब सबमिट किया है। अब ये जल्दी अप्रूवल आएंगी। तो नेक्स्ट ईयर से हमारे यहाँ पे जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आप देखिए, खासकर रूरल टूरिज्म को लेकर, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, हमारे लोगों की यहाँ के लिवलीहुड को लेकर खासकर इस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में ध्यान दिया जा रहा है। हमारे साथ न्योमा की काउंसलर इशिस पलजोंग सर है। तो रिसेंटली एमएचए की तरफ से यहाँ जो डेमचोक और यहाँ पर फॉरेन टूरिस्ट नाइट स्टे का परमिशन दिया, तो इन गाँव वाले को किस तरह से फायदा होगा सर? जुले, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जैसे इस बॉर्डर एरिया में उमलिंगला हाईएस्ट मोटरेबल और यहाँ पे टूरिस्ट फॉरेनर टूरिस्ट का स्टे आने में होना और इस बॉर्डर एरिया में टूरिस्ट का इनर लैंड परमिट हटने के बाद यहाँ का जितना भी इस एरिया में डेमचोक, कुयूल,
और ये आने सारे में बहुत सुविधा होगा, क्योंकि फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पे स्टे करने का तो इतना हमें जल्दी होने का तो उम्मीद ही नहीं था, क्योंकि होम मिनिस्टर की तरफ से अभी होने के बाद यहाँ पूरा गांव वाले भी तो खुश है। और यहाँ पे फॉरेन टूरिज्म को नाइट स्टे एलो किया तो हम सब बहुत खुश है, क्योंकि अभी हम देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह और ये मोदी सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक्स कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमें इन एरिया में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन था। अभी कुछ सालों के बाद यहाँ पे काफी टूरिस्ट भी बढ़ा हुआ था, तो फिर हमें बहुत खुश है। अभी हमें आने वाले दिन में यहाँ का जितना भी निवासी रहते हैं बॉर्डर एरिया का रहने वाले सभी के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है।